आज पाकिस्तानियों को भारत से लौटना होगा। पाकिस्तान वापस नहीं जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तय समय पर ना लौटने पर जुर्माना लग सकता है। जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं सूरत में। और इसी के साथ अब जो नागरिक है पाकिस्तान के, वो कोस रहे हैं अपनी सरकार को, वो कोस रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को। और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे किसी न किसी मकसद के साथ, कोई इलाज के लिए आया था, कोई पढ़ाई के लिए आया था, तो कोई यहाँ पर कमाई के लिए आया था। अब इन लोगों के वीज़ा रद्द किए गए, साथ ही साथ इन्हें एक अल्टीमेटम जो है, तय समय जो है वो दिया गया था कि ये समय अवधि आपके पास है, इसी समय अवधि से आप अपने वतन रवानगी कर जाइए, अपने वतन वापस लौट जाइए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर कानूनी तौर पर कार्रवाई जब आप पर की जाएगी तो यहाँ पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मोटा जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। जेल की सजा भी आपको भुगतनी पड़ सकती है। इंडिया न्यूज के लिए अटारी बॉर्डर से लाइव कर रहे हैं। यहाँ एक महिला है जो पाकिस्तान जाए जा रही है, वो यहाँ रो रही हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? मैडम, आपको अब यहाँ भारत में कब से हैं? 3 साल से। तो आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ रहते हैं? कराची, पाकिस्तान। तो अभी आप रो क्यों रही हैं? किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, कुछ इस बारे में बताइए। जिस तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान हालात है, हमें वापस जाना पड़ रहा है। बस हमारी यही है अपील कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो ताकि हमें दोबारा आने का मौका मिले यहाँ पर, और वीज़ा में हम लोगों के लिए बहुत आसानी हो। तो क्या आपने किसी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करा था? आप यहाँ भारत में कब से हैं और किससे, या क्या आपके रिश्तेदार यहाँ हैं? 3 साल भी नहीं हुए पूरे से, लेकिन हालात की वजह से मुझे जाना पड़ा है। तो क्या आप अपने यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ आई हुई थी? कहाँ पर रह रही थी भारत में? मैं यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर आई थी। खालाजाद है मेरे शोहर, अपनी खाला के घर आई थी मैं शादी। अपने हस्बैंड के यहाँ आए थे आप? जी तो अब जो है हस्बैंड से जो दूरियां हैं, ये आपको तंग, कहीं ना कहीं तंग कर रही हैं? जी सर, बहुत जाते में तकलीफ हो रही है हम लोगों को। बस यही अपील है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हो जाए ताकि हम दोबारा यहाँ पर आ सके। जी, बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ऐसे कुछ मायूस चेहरे जो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, उनके जो अपने हैं वो यहीं भारत में ही हैं, उस वजह से वो परेशान हैं। और जैसे भी ये जो यहाँ पर महिला थी, ये भी रो रही थी, इस वजह से बहुत दिक्कत है। ये आदित्य वधावन रिपोर्टिंग फॉर अटारी बॉर्डर, इंडिया न्यूज़। सर, आपका क्या नाम है और आप पाकिस्तान में कहाँ जा रहे हैं? हम कराची जा रहे हैं। मेरा लालचंद नाम है। आप भारत में कब आए थे, कब से रह रहे थे और क्या व्यवसाय कर रहे थे यहाँ? कितना समय हुआ है आपको भारत में? वो 18 दिन मेरे को हुआ है। अर्शियाँ लेके आए थे, अर्शियाँ लेके आए थे, वो आगे जा रहे हैं। तो कहाँ भारत में आप किस जगह पर गए थे? हम हरिद्वार गए थे, हरिद्वार गए थे। क्या आपके जिनके जो रिलेटिव हैं आपके यहाँ पर, कहाँ रहते हैं आपके रिलेटिव भारत में, जहाँ आप गए, जिनसे मिलने गए थे? नहीं, कोई नहीं है। हम घूमने गए थे, ऐसे अस्थियाँ बहाने गए थे। क्या आपको भारत में और ज़्यादा रुकना था? और अगर आपका ये जो वीज़ा था ज़्यादा टाइम तक का था, जो अब आपको जल्दी जाना पड़ रहा है, इससे किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्या आप प्लान बना के आए थे कि कब तक भारत में रहेंगे? किस तरीके से चीज़ें थी? 45 दिन का वीज़ा था मेरा, और 18 दिन रहे, फिर बोल रहे बॉर्डर बंद हो रहा है, तो बस हम जा रहे हैं। तो मतलब 45 दिन का वीज़ा था और 18 दिन में अब वापस जाना पड़ रहा है आपको। अच्छा जी, जो अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ख़राब है। और जो पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स बैठे हैं, जो आतंकी संगठन बैठे हैं, क्या आप इसको गलत मानते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ हुई है कश्मीर के पहलगाम में? वो तो गलत चीज हुई है, पर गवर्नमेंट जो करेगी वो उनका फैसला है। शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने का। तो पाकिस्तानी हैं जो भारत में आए थे 45 दिन के लिए, और अब इनको 18 दिन में ही जाना पड़ रहा है, बिकॉज जो वीज़ा की जो एक्सपायरी हो गई है आज। और अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से और कितने और जो पाकिस्तानी हैं आज अटारी बॉर्डर से, और भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे निकलेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल बासित है। और
तो सर मैं आपसे पूछूंगा, आप और आपकी वाइफ जो है, आपने अभी बताया कि आप दिल्ली से हैं आप लोग, दिल्ली में कब से रह रहे हैं ये बताइए। हम दिल्ली में कब से रह रहे हैं? हम दिल्ली में तो सर 47 के बाद से रह रहे हैं, 47 से पहले से रह रहे हैं। हमारे दादा परदादा सब वहीं से रह रहे थे, आ रहे हैं। ये मेरी कज़न है, मेरी रिश्तेदारों में, वो 1947 में आपस में इधर उधर चले गए थे लोग, तो मेरी शादी हमारे कज़न में ही हुई थी। लेकिन ये जो अलग किया जा रहा है हस्बैंड वाइफ को, जो मैरिड होकर यहाँ आ गई हैं, वो लॉन्ग टर्म हमारा जो केस है, हमारा जो ये हमारी लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई हुई थी 19 महीने से MHA में। तो वहाँ पर गाइडलाइन में थी कि MHA ये लॉन्ग टर्म वीज़ा वैलिड है, लेकिन वो अंडर प्रोसेस की वजह से हमको वापसी भेज दिया। तो 19 महीने से MHA में हमारी लॉन्ग टर्म वीज़ा जो वैलिड थी वहाँ पे प्रोसेसिंग में चल रही है, उसमें कोई हमारा फॉल्ट तो है नहीं। हमने तो अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से LTP अपनी अप्लाई कर दी, लेकिन वो 19 महीने से वो पेंडिंग में ही चल रही है, जिसकी वजह से हमको ये वापसी भेजा गया कि वो अंडर प्रोसेस है, आप अभी जाओ। अगर मैं बताऊं, जैसे अब जो स्थिति है, तनाव है भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी तनाव की स्थिति है, जो पहलगाम में ये जो आतंकी हमला हुआ है, और इस समय जो आपकी वाइफ, अब कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि वो अब कब तक आप आ भी पाएंगे या नहीं आएंगी, तो किस तरीके से आपके जहन में अभी क्या चल रहा है? आपकी बीवी क्या सोच रही है, क्या आपके मन में चल रहा है, थोड़ा बताइए इस बारे में। बस क्या, ये बहुत दुख की बात है, जब मियाँ बीवी अलग होते हैं तो आपको पता ही है, घर के घर तबाह हो जाते हैं लोगों के। बस क्या, ये गवर्नमेंट का रूल एंड ऑर्डर है, तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ही। जब हमसे कह दिया कि आप छोड़ कर आओ अटारी बॉर्डर, तो इसलिए भाई आ गए। गवर्नमेंट का रूल जो है वो फॉलो तो करेंगे ही। मेरा नाम कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? अपना पाकिस्तान हैदराबाद से। कब आए थे? कितने दिन का वीजा लगा था यहाँ? ये टूरिस्ट वीज़ा था 45 दिन का, अब वापस जा रहे हैं। बस टूरिस्ट पर हम आए थे, उस वजह से वापस जा रहे हैं। जो हालात हुए श्रीनगर पे, उस पर आपका क्या कहना, जो मासूम जाने गई हैं? वो उस पर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। दोनों मुल्क का आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि आधे परिवार उधर है, आधे परिवार इधर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क का आपस में संबंध अच्छा हो। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीज़ा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीज़ा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। LTP वीज़ा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है। रहती पाकिस्तान। भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों निकाला जा रहा है? हमें क्यों सजा दी जा रही है? हमारे साथ जो हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें। जो शादियाँ की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सज़ा दी जा रही है जिन्होंने शादियाँ की? बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए, पर ये चीज़ तो है ही गलत। मैं तो यही कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर, आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चलें।